हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के पार्ट नंबर 10 में। पार्ट नंबर 10 में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा, अच्छे से पूरा समझिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आपको समझ में आ जाएगा कितना इंपॉर्टेंट है। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहता हूँ। जैसे सबसे पहले आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ लिंक्स दिए हुए हैं, उसमें आपको पीडीएफ नोट भी इसका मिल जाएगा। वहाँ से फ्री आप डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में है, उसका कोई पैसा नहीं लग रहा है। और दूसरी बात, उसमें एक मैंने टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम लिंक। तो टेलीग्राम ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, और उस लिंक पर जाकर के आप लोग क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम पे मैंने जो चैनल बनाया है उसमें आप लोग आकर के ऐड हो जाएंगे। वहाँ से आप लोगों को डायरेक्ट जितने भी मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, जितने भी मैं पीडीएफ नोट्स भेजता हूँ, और क्वेश्चन पेपर वगैरह, मतलब जो पीछे के हुए में प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह, जितनी भी चीज़ें मैं भेजता हूँ, सारी चीज़ें वहाँ पे आप लोगों को डायरेक्टली मिल जाएंगी, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, जो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी, लाभदायक होगी। ठीक है, तो आप लोग इतना काम कर लीजिए सबसे पहले। और एक और आप लोगों को मैं बात बताना चाहता हूँ, जितना आप लोग मतलब प्यार दे रहे हैं इस चैनल को, जितना आप लोग लाइक कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा मेरे ऊपर विश्वास किया, और इतने विश्वास के साथ आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मेरे वीडियोस देखते हैं। इसके लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा धन्यवाद, इतना ज़्यादा लाइक करने के लिए। चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला टाइप है इसका, एक्सप्लेन द डिफरेंस इन द ऑक्सीजन बाइंडिंग बिहेवियर ऑफ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आज के पहले पूछे गए हैं 3-4 साल के अंदर, उसको मैं लेकर के आज आया हूँ। जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम बताएंगे, और उसका आंसर्स भी बताएंगे कि आपको एग्ज़ाम में कैसे लिख करके आना है। चलिए देखिए, तो सबसे पहले पूछ रहा है कि हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैसे होती है। बाइंडिंग बिहेवियर पर आपको थोड़ा सा डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करना है। ये 2013 के बी वाले सेक्शन में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा टाइप इसका, एक्सप्लेन सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंस इन हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में क्या डिफरेंस है, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है 2014 के बी वाले सेक्शन में। इसके बाद तीसरा टाइप इसका है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल रोल ऑफ हीमोग्लोबिन। ये देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसके बारे में आपको बनाना नहीं है, डिस्क्राइब करके आपको बताना है कि कैसी होती है। दूसरी बात, इसका बायोलॉजिकल रोल क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन का रोल क्या होता है, ये पूछा गया है क्वेश्चन 2015 के बी वाले सेक्शन में, 16 के सी वाले सेक्शन में, 17 के ए वाले सेक्शन में, फिर 17 के सी वाले में भी पूछा गया है 2 बार, एंड 18 के सी वाले सेक्शन में। यानी कि 2014 को अगर छोड़ दिया जाए, 14 में भी देखेंगे आप लोग यहाँ पे हीमोग्लोबिन पूछा गया है। ठीक है, यानी कि और 13 में भी देखिए यहाँ पे हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन एक साथ पूछा गया है। यानी कि कोई भी ऐसा ईयर नहीं जिसमें हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछा हुआ हो। ठीक है, तो इसलिए एकदम बिल्कुल सतर्क हो जाइए, ये क्वेश्चन आना ही आना है, बिल्कुल फिक्स है, समझ ही आएगा। और आपका 6 से 7 नंबर 8 नंबर कहीं नहीं गया है, क्योंकि लॉन्ग में देख रहे हैं आप लोग, सी वाले सेक्शन में भी पूछा हुआ है और बी वाले में भी पूछा हुआ है, कभी कभी ए वाले में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरीके से एक और टाइप इसका है पूछने का, व्हाट इज़ द रोल ऑफ मायोग्लोबिन इन बायोलॉजिकल सिस्टम। ये देखिए 2016 की ए वाले सेक्शन में एंड 18 के सी वाले सेक्शन में क्वेश्चन पूछा गया। यानी कि देख रहे हैं आप लोग, 18 में देखिए 2 बार पूछा गया है, 16 में देखिए 2 बार पूछा गया है, 17 में देखिए 2 बार पूछा गया है, बस 14 में 1 बार एंड 13 में भी 1 बार सिर्फ पूछा गया। बाकी आप लोग देख रहे हैं इधर सभी ईयर्स में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन से रिलेटेड। तो आप लोग समझ गए होंगे कि 8 से 10 नंबर आपका कहीं नहीं गया है, अगर ये आप वीडियो अच्छे से देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो, अगर आप तैयार कर लेते तो। और ये मेरी पूरी गारंटी है, आप लोग बस कंसंट्रेट होकर के वीडियो को देखिए, मैं अभी के अभी आप लोगों को याद करवा दूंगा, एकदम बिल्कुल याद हो जाएगा। 10 नंबर समझिए आज एकदम फिक्स है आपका बीएससी 3rd ईयर का केमिस्ट्री का। ठीक है, चलिए इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। क्या होगा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन क्या चीज़ है, तो सबसे पहले हीमोग्लोबिन के बारे में हम लोग देख रहे हैं। हीमोग्लोबिन इज़ द हेम प्रोटीन, आपको याद रखना है, यहीं से आपको स्टार्ट करना है आंसर एग्जाम में, कि हीमोग्लोबिन जो है वो हेम प्रोटीन है। हेम प्रोटीन मॉलिक्यूल फाउंड इन रेड ब्लड सेल कैरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडीज टिश्यू।
ध्यान दीजिए, हेमोग्लोबिन जो होता है वो हेम प्रोटीन से बना होता है या हेम प्रोटीन के मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है। और पाया कहाँ जाता है, तो रेड ब्लड सेल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, रेड ब्लड सेल में पाया जाता है। और इसका काम क्या होता है, कैरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडीज टिश्यू, यानी कि ऑक्सीजन को लंग्स से, हम लोग जब सांस लेते हैं तो सांस लंग्स में जाती है, तो वहाँ से क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है, कैरी करता है और ले जा कर के बॉडी के टिश्यूज़ में प्रोवाइड करवाता है। बॉडी में जहाँ जहाँ टिश्यूज़ है सभी टिश्यूज़ को ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। कहाँ से लेकर के आता है, लंग से। लंग से ऑक्सीजन को बॉडी के टिश्यूज़ तक पहुँचाने का, कैरी करने का काम करता है। एक और काम इसका, एंड रिटर्न कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यूज़, ठीक ना। और दूसरा काम ये भी है कि वो ऑक्सीजन को लंग से लेकर के टिश्यूज़ तक जाता है और टिश्यू से फिर से वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के लंग तक आता है और उसको वापस बाहर छोड़ देता है। तो हेमोग्लोबिन का वर्क क्या हुआ, हेमोग्लोबिन पहली बात तो हेम प्रोटीन के मॉलिक्यूल से मिलकर के बना हुआ है। दूसरी बात, रेड ब्लड सेल में पाया जाता है। तीसरी बात, इसका काम है ऑक्सीजन को लंग से लेकर के बॉडी के टिश्यूज़ तक जाना। और दूसरी बात, बॉडी के टिश्यूज़ से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के आना और बाहर छोड़ देना। ये इसका हेमोग्लोबिन का वर्क है। मुझे लगता है आपको याद हो गया होगा। बैक टू द लंग्स, बैक टू द लंग्स मीन्स वही पीछे वाला सेंटेंस है आपका। बैक टू द लंग्स मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से लंग्स के पास लेकर के आता है। इसके बाद देखते हैं इसमें कुछ पॉइंट्स देखते हैं। इसी तरीके से जैसे मैंने एकदम सेम टू सेम लिखा हुआ है, सेम इसी तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है पॉइंट बाय पॉइंट। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें देखते हैं, हेमोग्लोबिन हैज़ 4 चेन्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप। देखिए उसकी स्ट्रक्चर के बारे में पूछा था डिस्क्राइब करने के लिए कि हेमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसको डिस्क्राइब करिए तो उसका आंसर यहाँ से आपका शुरू होता है, ठीक है। हेमोग्लोबिन हैज़ 4 चेन्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप। देखिए ध्यान दीजिए, हेमोग्लोबिन के पास 4 चेन होती है। कितनी चेन होती है, 4 चेन होती है और 2 डिफरेंट टाइप से बनी होती है। 2 डिफरेंट चीज़ों से मिलकर के वो बनी होती है। पहला जो होगा वो आपका अल्फ़ा होगा। पहला क्या होगा, अल्फ़ा होगा। एंड दूसरा जो होगा वो बीटा भी हो सकता है, डेल्टा भी हो सकता है, गामा भी हो सकता है या फिर इप्सिलॉन हो सकता है, ठीक है। पहला अल्फ़ा आपका कांस्टेंट रहेगा, लेकिन दूसरा बीटा भी हो सकता है, डेल्टा भी हो सकता है, गामा भी हो सकता है और एप्सिलॉन भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन किस टाइप की है उस पर डिपेंड करेगा। तो आपको याद रखना है कि हेमोग्लोबिन के पास 4 चेन होती है, 2-2 का पेयर होता है, जिसमें से एक हमेशा अल्फ़ा रहेगा और दूसरा इसमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा एक आपका 2 डिफरेंट टाइप्स अल्फ़ा एंड बीटा डेल्टा, ठीक है। 2 आपका अल्फ़ा रहेगा और 2 इसमें से कोई भी आपका हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से इसकी 4 चेन बनेगी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट इसका पॉइंट है, इट्स स्ट्रक्चर लाइक टेट्रामर। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो टेट्रामर होती है, इसकी स्ट्रक्चर, बिल्कुल एकदम याद कर लीजिए। तीसरा पॉइंट इसका, इट बाइंड्स कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आयन, ठीक है। ये कितनी चीज़ों को बाइंड करता है अपने अंदर, कितनी चीज़ों को बांधे रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, NO एंड O2 एंड हाइड्रोजन आयन को ये अपने अंदर बाइंड करता है। चौथा पॉइंट है, इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल ओवर द बॉडी। और ये जो हेमोग्लोबिन होती है पूरी बॉडी में, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब किसी एक पार्ट में रहता है। ये जो हेमोग्लोबिन होती है पूरी ऑल ओवर द बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर ये फैली होती है, आप सभी लोगों को पता भी होगा। फिफ्थ पॉइंट इसका है, इट हैज़ सिग्मॉइड बाइंडिंग कर्व, और इसके पास सिग्मॉइड टाइप का बाइंडिंग कर्व होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ आल्सो नोन एज HB। इसको हम लोग HB से डिनोट करते हैं या फिर HB भी आप इसको कर सकते हैं। HB मीन्स होता है हेमोग्लोबिन। इट इज़ आल्सो नोन एज हेमोग्लोबिन इज ट्रांसपोर्टेड अलॉन्ग विद ब्लड टू होल बॉडी एंड कैरी ऑक्सीजन। हेमोग्लोबिन का वर्क क्या है कि हेमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट का काम करती है। कैसे ट्रांसपोर्ट का काम, अलॉन्ग विद ब्लड टू होल बॉडी एंड कैरी ऑक्सीजन। ब्लड के साथ पूरी होल बॉडी में हमेशा घूमती रहती है, यानी कि ब्लड के अंदर ही हेमोग्लोबिन पाई जाती है और ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करती है। ऑक्सीजन को कैरी करना इसका सबसे मेन वर्क है। इसके बाद इट्स कंसंट्रेशन हाई इन RBC, और RBC में इसका जो कंसंट्रेशन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि RBC में, यानी कि रेड ब्लड सेल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, यानी कि इसका कंसंट्रेशन RBC में ज़्यादा होता है। देखते हैं इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ हेमोग्लोबिन क्या है।
स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन आप कैसे लिखेंगे, उसमें स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए बोला हुआ था। तो सेम वही बात, हीमोग्लोबिन कंटेन्स हीम ग्रुप। हीमोग्लोबिन जो होती है, हीमोग्लोबिन के अंदर एक हेम ग्रुप होता है विच इज़ अ प्रोटीन। हेम ग्रुप है क्या, हेम क्या है, तो हेम नाम की एक प्रोटीन है। एंड द डिफरेंस लाइज इन द ग्लोबिन पार्ट दैट हैज़ द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एमिनो एसिड्स इन डिफरेंट एनिमल्स। ध्यान दीजिए, हीमोग्लोबिन जो होती है दो चीज़ों से मिलकर के बनी होती है, एक हेम प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है और दूसरे पार्ट का नाम है ग्लोबिन। जो डिफरेंस आता है, अलग अलग एनिमल्स हो गए, ह्यूमन हो गए, अलग अलग लोगों के अंदर जो अलग अलग टाइप का जो हीमोग्लोबिन होता है वो टाइप कैसे बनता है, तो उन सभी में एक चीज़ कॉमन होती है। वो कॉमन चीज़ क्या है, वो कॉमन चीज़ है हेम प्रोटीन। हेम प्रोटीन सभी के हीमोग्लोबिन में पाई जाएगी। और ये जो ग्लोबिन पार्ट होता है, यही डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है, द डिफरेंस लाइज इन द ग्लोबिन पार्ट में डिफरेंस पाया जाता है दैट हैज़ द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एमिनो एसिड्स इन डिफरेंट एनिमल्स। जिसमें ग्लोबिन पार्ट में होता क्या है कि आप जानते हैं कि इसमें एमिनो एसिड पाई जाती है, इसमें एमिनो एसिड होती है। तो एमिनो एसिड का प्रोटीन कैसे बनता है, तो एमिनो एसिड से बनता है। तो एमिनो एसिड का डिफरेंट अरेंजमेंट होता है, जिसकी वजह से यह अलग अलग एनिमल में अलग अलग पाई जाती है। फिर से एक बार आप लोग सुन लीजिए, हीमोग्लोबिन दो चीज़ों से मिलकर के बनी है, एक हेम प्रोटीन जो कि सब में रहेगा और दूसरा आपका ग्लोबिन पार्ट में जो होता है एमिनो ग्रुप का जो अरेंजमेंट होता है, एमिनो एसिड का जो अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट एनिमल्स में। इसीलिए डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट टाइप की हीमोग्लोबिन पाई जाती है। क्लियर है। चलिए इसके बाद आते हैं, हेम क्या है। हेम इज़ द सेंट्रल आयरन। हेम क्या है, हेम इज़ द सेंट्रल आयरन हुक्स अप विथ 4 पायरॉल रिंग्स। हेम जो है वो इसमें आयरन, आप लोग जानते हैं ब्लड में आयरन पाया जाता है। तो ये जो आयरन होता है, आयरन को हुक करने का काम, बांधे रहने का काम जो होता है वो हेम प्रोटीन का होता है। और ये जो आयरन होता है किसको बांधे रहता है, तो 4 पायरॉल रिंग को। पायरॉल रिंग आप लोग पढ़े होंगे बीएससी थर्ड ईयर में। तो पायरॉल रिंग को, 4 पायरॉल रिंग को आयरन जो होता है वो अपने अंदर बांधे रहता है। द आयरन इज़ इन द फॉर्म ऑफ फेरिक आयन। और जो आयरन होता है वो फेरिक आयन के फॉर्म में होता है। फेरिक आने का सेंस क्या है, आप लोग जानते हैं फेरस होता है और फेरिक होता है। तो फेरस का मतलब होता है Fe के ऊपर 2+ आयन और फेरिक का मतलब होता है Fe के ऊपर 3+ आयन, यानी कि Fe यहाँ पे अपना 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहाँ पे Fe के ऊपर 3+ आयन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है कि हीमोग्लोबिन के अंदर जो आयरन पाया जाता है वो फेरिक आयन के फॉर्म में होता है, पहली बात। दूसरी बात, ये अपने से 4 पायरॉल रिंग को हुक किए रहता है या फिर बाइंड किए रहता है या फिर अटैच किए रहता है, यानी कि आयरन से 4 पायरॉल रिंग जुड़ी होती हैं। क्लियर है इतनी बात। चलिए आगे चलते हैं। हेम पार्ट आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं ग्लोबिन पार्ट पे। ग्लोबिन इज़ द प्रोटीन पार्ट। ग्लोबिन जो होता है वो प्रोटीन पार्ट होता है, इन विच 4 प्रोटीन मालिक्यूल कनेक्टेड, जिसमें 4 प्रोटीन मालिक्यूल कनेक्ट होते हैं। आपने देखा हेम में आयरन होता है और आयरन 4 पायरॉल रिंग को कनेक्ट किए रहता है, जबकि ग्लोबिन जो होता है वो प्रोटीन पार्ट होता है और ये 4 प्रोटीन मालिक्यूल को कनेक्ट किए रहता है, जिसमें से 2 अल्फ़ा होते हैं एंड बाकी के जो 2 होते हैं वो इसमें से कोई भी हो सकता है, चाहे वो बीटा हो जाए 2 ठो, चाहे डेल्टा हो जाए, चाहे गामा, चाहे एप्सिलॉन हो जाए, जैसा कि मैंने अभी एक बार और आपको बताया। ठीक है, तो 2 अल्फ़ा रहेंगे, बाकी जो 2 रहेगा वो बीटा भी हो सकता है, डेल्टा भी हो सकता है, गामा भी हो सकता है, एप्सिलॉन भी हो सकता है। डिपेंड करेगा कि किस टाइप का हीमोग्लोबिन है। ठीक है, इस बात पे डिपेंड करेगा। ये चारों अलग अलग रहेंगे तो अलग अलग टाइप का, क्योंकि 4 चीज़ें बीटा है, देखिए 1 2 3 4 चीज़ें हैं, तो इसका मतलब है कि आपका प्रोटीन अलग अलग टाइप का, ये अलग अलग मिलेंगे तो अलग अलग टाइप का यहाँ पे आपका प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन कर रहे हैं, हीमोग्लोबिन बनेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया हीमोग्लोबिन। इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन, कितने टाइप का यहाँ पे होता है, तो इसको देखते हैं। पहला टाइप है इसका हीमोग्लोबिन A1, जिसका पहले का नाम है हीमोग्लोबिन A1, जिसको आप HbA1 भी कह सकते हैं। दूसरा नाम है हीमोग्लोबिन A2, जिसको आप HbA2 कह सकते हैं। तीसरा नाम है हीमोग्लोबिन A3, जिसको आप HbA3 कह सकते हैं। और चौथा नाम है इम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन। और पांचवा है ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन।
ग्लाइकोसिलेटेड हेमोग्लोबिन, और छठवां है फोएटल हेमोग्लोबिन, जिसको आप HbA1 भी कह सकते हैं, HbA1 भी इसको कह सकते हैं, जिसको दूसरा नाम है फोएटल हेमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये 6 प्रकार के कुल हेमोग्लोबिन है, जिसको अगर एग्जाम में आपसे पूछता है कि कितने टाइप की हेमोग्लोबिन्स हैं, तो इन सभी का नाम आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, नाम आप लोग एकदम बिल्कुल याद कर लीजिएगा। ये 3 तो बिल्कुल याद ही हो गया होगा, बाकी इन 3 का नाम आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं इसका बायोलॉजिकल रोल देखते हैं। बायोलॉजिकल रोल क्या है हेमोग्लोबिन का? इट गिव्स कलर टू द ब्लड। सबसे पहला इसका बायोलॉजिकल रोल हमारी बॉडी के अंदर क्या इसका रोल है? तो सबसे पहला रोल है कि यह हमारे ब्लड को क्या देता है? कलर देता है। याद हो गया? ठीक, दूसरा पॉइंट, हेमोग्लोबिन एक्ट एज अ कैरियर फॉर कैरिंग ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड। जैसा कि मैंने 2-3 बार अभी आपको हम इस पूरी वीडियो में बता चुके हैं कि हेमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है, और ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करने का काम करता है। ऑक्सीजन को हमारे लंग्स से लेकर के टिश्यूज़ तक जाता है, और टिश्यूज़ से फिर कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के लंग्स तक आता है, जिससे लंग्स से फिर बाहर आ जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इस तरीके से दूसरा पॉइंट। और तीसरा क्या है? इट प्लेज अ रोल इन इरिथ्रोसाइट मेटाबॉलिज्म। और इरिथ्रोसाइट मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस होता है, इसमें भी यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प इन मेंटेनिंग पीएच। और हमारे ब्लड का जो पीएच होता है, आप लोग जानते हैं ब्लड का जो पीएच होता है थोड़ा सा बेसिक होता है, आप लोग जानते होंगे 7 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो उस पीएच को भी मेंटेन करने का काम किसका होता है? हेमोग्लोबिन का। याद हो गया? बिल्कुल एकदम सही। ठीक है, नेक्स्ट, दे एक्ट एज फिजियोलॉजी एक्टिव कैटाबोलिट्स। ठीक है, दे एक्ट एज फिजियोलॉजिकल एक्टिव कैटाबोलिट्स। ठीक है, ये फिजियोलॉजिकल एक्टिव कैटाबोलिट्स की तरह से भी एक्ट करता है, यानी कि इसकी तरह से भी एक्ट करता है, यानी कि कार्य करता है। नेक्स्ट देखिए, आपको हेमोग्लोबिन का बायोलॉजिकल रोल बिल्कुल एकदम याद हो गया। अब इसके बाद देखते हैं बायोलॉजिकल रोल ऑफ मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन का बायोलॉजिकल रोल क्या है ये पूछा हुआ है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। मायोग्लोबिन क्या है? मायोग्लोबिन हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर बाइंडिंग फॉर ऑक्सीजन विच मेक्स इट एबल टू स्टोर इट इफेक्टिवली इन मसल्स। ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट इसका है। मायोग्लोबिन का क्या काम होता है? मायोग्लोबिन का भी काम होता है ऑक्सीजन को बाइंड करना। ध्यान दीजिए, हेमोग्लोबिन का काम था, जनरली समझिए, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। हेमोग्लोबिन का काम था ऑक्सीजन को पूरी बॉडी के अंदर कैरी करना, या फिर टिश्यूज़ तक लेकर के जाना, ऐसा समझ लीजिए, उसको कैरी करना इसका काम था। लेकिन मायोग्लोबिन का जो काम है, मायोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को बाइंड करना। कहाँ बाइंड करना? बाइंड करके अपने अंदर बिल्कुल एकदम उसको बाइंड करके उसको मसल्स में स्टोर करना। मसल्स में स्टोर करना, याद रखिए, हमारी मसल्स जो होती हैं, मसल्स में ऑक्सीजन पहुँचाने का काम मायोग्लोबिन का होता है। हमारे टिश्यूज़ में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम हेमोग्लोबिन का, जबकि मसल्स में ऑक्सीजन पहुंचाना नहीं, आप समझ लीजिए स्टोर करने का काम, वहाँ पे ले जाकर के स्टोर करने का काम किसका होता है? मायोग्लोबिन का होता है। याद हो गया? ठीक है, चलते हैं दूसरा पॉइंट। इट हेल्प्स बॉडी एट द स्टार्विंग सिचुएशन ऑफ ऑक्सीजन। और ये क्योंकि अभी आप देखें यहाँ पे ये क्या करता है? मसल्स में ले जा कर के ऑक्सीजन को स्टोर करता है। स्टोर करने का मतलब एक्स्ट्रा में ले जा कर के रखता है। कब के लिए रखता है? कि अगर हमारी बॉडी को कभी बाद में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े, अगर हमारी बॉडी में कभी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े, मान लीजिए ऑक्सीजन की कमी आ गई बॉडी में और ऑक्सीजन की ज़रूरत अगर पड़ी, तो वहाँ पर क्या करेगा? वो मसल्स में से फिर से निकाल करके बॉडी जो होगी यूज कर लेगी उस ऑक्सीजन को। यानी कि स्टार्विंग कंडीशन का मतलब होता है जब ऑक्सीजन की कमी हो जाए। तो ऑक्सीजन की कमी के समय में जब बॉडी को प्रॉपरली जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, उस कंडीशन में ये जो मसल्स में मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को स्टोर किया है वो तुरंत वहाँ से रिलीज कर देगा और हमारी बॉडी को ऑक्सीजन मिल जाएगा। नेक्स्ट है कैरी ऑक्सीजन टू द मसल्स सेल। हमारी मसल्स सेल में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम भी किसका होता है? मायोग्लोबिन का होता है। तो मायोग्लोबिन मीन्स आप जानते हैं इसका नाम मायो है, यम से है, तो यम से मसल्स, यानी कि मसल्स में ऑक्सीजन ले जाने का काम मायोग्लोबिन का, और ब्लड में या टिश्यूज़ में ले जाने का ऑक्सीजन का काम है, कैरी करने का काम है हीमोग्लोबिन का। आल्सो हेल्प इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। आप देख रहे थे हेमोग्लोबिन जो था हमारे पीएच को
बॉडी के पीएच का लीजिए या फिर जो ब्लड होता है, ब्लड का जो पीएच होता है उसको मेंटेन करने का काम हेमोग्लोबिन का, जबकि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम, रेगुलेट करने का काम होता है मायोग्लोबिन का। क्लियर है? टेम्परेचर मेंटेन करने का काम मायोग्लोबिन का। अब आते हैं मायोग्लोबिन पे। इसके बाद है इट कंसिस्ट सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। जो मायोग्लोबिन होता है, मायोग्लोबिन के पास सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। कैसी पॉलीपेप्टाइड चेन? तो सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। इट इज़ अ मोनोमर। और दूसरी बात, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है तो कैसा होगा? मोनोमर होगा। ठीक है, ये एक तरह का मोनोमर होता है। पॉलीपेप्टाइड चेन क्या है? एक तरह की मोनोमर है और वो सिर्फ सिंगल होती है। क्योंकि सिंगल होती है, 2-4 अगर पॉलीपेप्टाइड ज़्यादा से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड होते तो मोनोमर नहीं होता, लेकिन एक ही पॉलीपेप्टाइड है इसलिए उसको बोला जाएगा मोनोमर। तीसरा है बाइंड्स टू ऑक्सीजन टाइटली एंड फर्मली। अभी हम बोले हैं कि ऑक्सीजन को बाइंड करने का काम करता है, जबकि हेमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। तो एक ऑक्सीजन को टाइटली और फर्मली मीन्स होता है मजबूती से, और टाइटली बिल्कुल उसको बाइंड करने का काम, बांधे रहने का काम, मसल्स में उसको स्टोर किए रहने का काम किसका होता है? मायोग्लोबिन का। इट इज़ प्रेजेंस इन मसल्स सेल। और ये जो मायोग्लोबिन होता है वो मसल्स सेल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मसल्स सेल में पाया जाता है। और इसके पास जो कर्व पाया जाता है वो हाइपरबोलिक टाइप का होता है। कैसा कर्व होता है इसके अंदर? हाइपरबोलिक टाइप का कर्व होता है। हेमोग्लोबिन को हम लोग HB से डिनोट कर रहे थे या HB भी कह सकते हैं, जबकि हम लोग मायोग्लोबिन को MB कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? MB कह सकते हैं। इट इज आल्सो नोन एज MB। इसके बाद नेक्स्ट है मायोग्लोबिन सप्लाइज ऑक्सीजन टू मसल्स ओनली। मायोग्लोबिन का सिर्फ और सिर्फ काम है कि ऑक्सीजन को मसल्स तक सप्लाई करना। ठीक है, विच इज़ हेल्पफुल एट द स्टार्विंग टाइम ऑफ ऑक्सीजन। जो स्टार्विंग टाइम यानी कि जब ऑक्सीजन की कमी हो जाए या ऑक्सीजन की जब कमी पड़ने लगे बॉडी में, तब उस टाइम वो क्या करेगा? ऑक्सीजन को देने का काम करेगा बॉडी को, या स्टार्विंग टाइम पे समझिए ऑक्सीजन काम आएगा जो मायोग्लोबिन स्टोर किए रहता है। इट्स कंसंट्रेशन इज़ लो। और आप देखे थे जो कंसंट्रेशन था हेमोग्लोबिन का वो काफ़ी हाई कंसंट्रेशन था RBC में, जबकि मायोग्लोबिन का जो कंसंट्रेशन होता है वो बहुत ही लो होता है या कम होता है। अब कुछ सिमिलरिटीज़ भी होती हैं, हेमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के अंदर, तो उसको देख लेते हैं। एक छोटी सिमिलरिटी होती है, बोथ कंटेन्स आयरन। पहली बात तो हमने बताया था हेमोग्लोबिन में भी आयरन पाया जाता है, तो मायोग्लोबिन में भी आयरन पाया जाता है। दोनों मायोग्लोबिन और हेमोग्लोबिन दोनों आयरन कंटेन करते हैं, दोनों के अंदर आयरन होता है। आयरन बोथ कंटेन्स आयरन कंटेनिंग प्रोटीन भी दोनों के अंदर होता है एज दियर सेंट्रल मेटल की तरह से, यानी कि बीच में आयरन और प्रोटीन कंटेन करते हैं, दोनों के दोनों, चाहे वो हेमोग्लोबिन हो चाहे वो मायोग्लोबिन हो, यानी कि सेंट्रल मेटल की जगह पर आयरन और प्रोटीन कंटेन करते हैं। कौन कौन? हेमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों। बोथ हैव द लिगैंड्स, और दोनों के पास लिगैंड होता है, और लिगैंड का नाम क्या है? ऑक्सीजन। और दोनों के पास जो लिगैंड की तरह से काम करता है उसका नाम है ऑक्सीजन, चाहे वो हेमोग्लोबिन हो चाहे वो मायोग्लोबिन हो। और एक तीसरी सिमिलरिटीज़ है, बोथ आर ग्लोबुलर प्रोटीन, और दोनों जो हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। ठीक है, तो ये 2-3 इसकी सिमिलरिटीज़ थी जो पूछा गया था आपको क्वेश्चन में। तो मुझे लगता है आपको एकदम बिल्कुल याद हो गया होगा ये सेशन, और काफ़ी मज़ेदार रहा होगा, काफ़ी मज़ा आया होगा आप लोगों को पढ़ने में और समझ में भी आया होगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करके बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं, और कमेंट करके भी हमको ज़रूर बताइए कि इसमें जो भी मतलब आपको कमी नज़र आई हो या जो भी आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट करके भी ज़रूर बताइए। थैंक यू।